हाय फ्रेंड्स, मैथ्स सकालवा चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर को बोलने और लिखने के तरीके पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद ही हम स्वरों को लिखने का एक सरल तरीका क्या हो सकता है, व्यंजनों को लिखने का एक सरल तरीका क्या हो सकता है, साथ ही हम एक ऐसा विशेष तरीका भी व्यंजनों का जानने वाले हैं जिसकी सहायता से हम वर्णों को तुरंत ही आधा कर सकें या उसमें जो रकार जो होता है उसको किस प्रकार लगाते हैं वो भी हम सीख सकें। और वर्णमाला पर आधारित 15 से अधिक वर्कशीट जिसमें वर्णमाला के बोलने के क्रम पर आधारित व्यंजनों का और स्वरों का लेखन तथा उनकी जोड़े मिलाने की वर्कशीट भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं अ से अह तक बोलने का क्रम जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। तो हम इनको अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अह इस प्रकार उच्चारण करते हैं। और यहाँ पर जो और अह जो एक डिब्बे के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर बंद किए हुए हैं, इन दोनों वर्णों को अयोगवाही वर्ण भी कहते हैं, जो स्वर और व्यंजन के ठीक मध्य में रहते हैं। और इस प्रकार सभी को गिनने पर ये 13 वर्ण हमारे सामने आते हैं जो स्वर का कार्य करते हैं। हम सर्वप्रथम ऐसे वर्ण ले जो बच्चों के लिए सरल हो। इसके लिए हम सबसे पहले ऊ लेंगे। और हमने इससे पूर्व में एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने सारे ही स्ट्रोक्स सीखे थे और उसमें जो उल्टे इस प्रकार के स्ट्रोक सीखे थे उसकी सहायता से हम ऊ को बना सकते हैं और बच्चे भी इस प्रकार बना सकते हैं। ऊ को बनाने के लिए हम सर्वप्रथम इस प्रकार एक स्ट्रोक बनाएंगे और उसके बाद अगला स्ट्रोक्स ये थोड़ा कम अगर खींचते हैं तो अगला स्ट्रोक्स हमारा इस प्रकार और यहाँ पर एक लाइन आड़ी रेखा हमें खींचनी है। तो इस प्रकार ऊ का निर्माण होगा। इसके बाद इसी वर्ण को सीखने पर यहाँ पर हम एक और ऊ बनाएंगे और इसमें हम मात्रा लगाते हैं। तो ये हमारा अगला वर्ण होगा लिखने की सरलता के क्रम में। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड वर्ण या इसी से संबंधित अ को इसमें बनाते हैं। क्योंकि हम यह वर्ण बना रहे हैं इसमें पीछे ही कुछ अलग कर रहे हैं, तो यह सीखने के बाद यह सरल होता है। और यहाँ पर केवल एक हमने ऊ की मात्रा बनाई है, यहाँ पर हमने अ बनाया, यहाँ पर एक आड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा का प्रयोग किया है। इसके बाद हम इसी वर्ण को एक बार और बनाते हैं। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा अच्छा नहीं बने तो और यहाँ पर बिंदी लगाते हैं। तो ये चारों वर्ण एक ही वर्ण से बनने वाले वर्ण हैं और इनमें पीछे कुछ थोड़ा अलग चेंजेस हो रहा है। इस प्रकार ये सरलता क्रम है। इसके बाद हम अगला जो वर्ण लेंगे वो भी इसी प्रकार रहेंगे और इनको एक ही बार में बनाने की कोशिश करवाएंगे बच्चों से, ताकि वो बिना पेन या पेंसिल पेन स्केच पेन को उठाए बगैर एक ही बार में उसको बना दे। अम और अह। इसके बाद हम अगला वर्ण लेंगे, इसको यहाँ तक लाएंगे, रोकने के बाद इसको आगे चलाएंगे और यहाँ से हम लाइन खींचते हैं। तो हमारा ये वर्ण हम पूर्व में सीख चुके हैं और इसमें आ की मात्रा लगाने पर ये हमारा बनेगा आ। इसी वर्ण के बाद में हम इसी से रिलेटेड वर्ण लेते हैं अ में हमने आ की मात्रा सीखी है तो आ की मात्रा और यहाँ पर हम एक लाइन और अगली खींचते हैं तो ये हमारा बनेगा ओ। यहाँ पर आप गोल भी कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ गोल करते हैं तो इस प्रकार की मात्रा भी लगा सकते हैं। अगला हम देखते हैं जो हम पूर्व में सीख चुके हैं
आ जो भी हम पूर्व में सीख चुके हैं, और एक मात्रा लगाना सीखे थे, अब यहाँ पर 2 मात्रा। तो अगर आप इस प्रकार मात्रा लगाते हैं तो ये भी दोनों सही है। तो एक ही वर्ण से हमने यहाँ पर 8 वर्णों को सीखा और पीछे कुछ चेंजेस किया है। इसके बाद हम अगला जो वर्ण है वो लेते हैं ए, और इसी कठिनता के साथ में एक और ए वर्ण को बहुत सारे इस प्रकार भी बनाते हैं, जो भी सही हैं। इसके बाद इस प्रकार भी बनाया जाता है, लेकिन इसमें जो डिजाइन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसको आगे भी ला सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। इस प्रकार ए के निर्माण अलग अलग तरीके से भी किए जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर वर्ण ले सकते हैं। पहले थोड़ा सा पाई बनाएंगे, पाई बनाने के बाद हम इस प्रकार का स्ट्रोक सीखे तो इस प्रकार का स्ट्रोक, फिर इसी स्ट्रोक से वापस रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद यहाँ पर एक गोलाई करते हुए नीचे लाएंगे, तो इसमें ई का निर्माण होता है। फिर इसी को स्ट्रोक्स को ई का निर्माण करना सीख जाते हैं तो इसमें एक स्ट्रोक और हम प्रयोग करते हैं। और लास्ट में हम स्वरों में सबसे कठिन वर्ण री का लेखन करवाएं। इसमें आपको 2 त्रिशूल जैसे स्लेंटिंग लाइन बनानी है। ये जो आपकी सीधी रेखा है, स्टैंडिंग लाइन, और इसमें आपको इस प्रकार गोलाई देना है। गोलाई देने के बाद में यहाँ पर ये जो है ट जैसी आकृति हमें बनानी है और इस प्रकार री का निर्माण होगा। तो ये इस प्रकार से आप चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं हमारी सरलता के हिसाब से, नहीं तो लिखने का क्रम में ये वर्ण हम लिख सकते हैं और इनकी कुल संख्या रहेगी 13 या 13। हाय, चलो लिखो।
अब इसके साथ ही हम सीखने वाले हैं व्यंजनों के बोलने का क्रम। तो इसमें हमारा सबसे जो पहले जो 5 वर्ण आते हैं इनको बोला जाता है क वर्ग, और क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। पांचों वर्णों को बोलने का तरीका जो हमारा रहेगा वो रहेगा क, ख, ग, घ। यहाँ हमारा ह की ध्वनि भी इसमें सुनाई देती है, ज्ञ। इसके बाद हमारा च वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो इसमें भी हमारे 5 वर्ण च, च, छ, ज, झ, ञ। और हम अगर बच्चों को वर्ण बुलवाते हैं तो जैसा मैंने यहाँ पर उंगली रख के बुलवाया है इसी प्रकार हम बुलवाएंगे। यहाँ पर भी क, ख, ग, घ, ज्ञ। इसके बाद में ट, ठ, ड, ड, ञ। और ये हमारा ट वर्ग रहेगा, इसमें भी हमारे 5 वर्ण रहेंगे। इसके बाद अगला जो आएगा उसमें भी हमारे 5 वर्ण त वर्ग, और इसका नाम रहेगा त वर्ग। इसमें हम त, थ, द, ध, न। अगला हमारा रहेगा प वर्ग जिसमें 5 वर्ण प, फ, ब, भ, म। ये हमारा प वर्ग रहेगा। इस प्रकार 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, तो कुल इन सभी को मिक्सिंग रूप में हम बोलते हैं स्पर्श वर्ण। तो 25 वर्ण जो हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं। इसके बाद य, र, ल और व, ये हमारे अंतस्थ, अंतःस्थ वर्ण होते हैं और इनकी संख्या होती है 4। इसके बाद में अगले नंबर पर फिर आते हैं हमारे 4 वर्ण स, 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 ह। इनकी संख्या 4 होती हैं और इनको ऊष्म वर्ण बोला जाता है। इसके बाद में क्ष, त्र, ज्ञ। ये जो हमारे 3 वर्ण होते हैं जो कि संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, और संयुक्त वर्णों की संख्या हमारी 3 होती हैं। संयुक्त वर्ण, इसकी संख्या वर्ग में जो वर्ण आते हैं उनकी संख्या हमारी 25 रहेगी। इसके बाद हमारे अंतस्थ वर्ण 4 और ऊष्म वर्ण 4। इसके बाद संयुक्त अक्षर 3 और इसके बाद उत्क्षिप्त वर्ण 2 और संयुक्त अक्षर में ही एक वर्ण और आता है अतिरिक्त। अतिरिक्त संयुक्त, तो अतिरिक्त संयुक्त वर्ण में संख्या रहेगी 1। हम इन वर्गों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में 25 वर्ण होते हैं। अंतस्थ य, र, ल और व। ऊष्म वर्ण श, स, स और ह। संयुक्त वर्ण क्ष, त्र, ज्ञ। उत्क्षिप्त वर्ण यहाँ पर रहेंगे जो इस प्रकार रहेंगे ड़ और ड़। इन वर्णों का उपयोग सदैव किसी भी शब्द में प्रथम वर्ण को छोड़ करके बाद में किया जाता है। इसके बाद में हमारा एक और वर्ण आता है जिसको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं श्र। ये अधिकतर किसी के नाम से पूर्व में भी जिस प्रकार श्री लगाया जाता है वो इसी प्रकार का वर्ण हम उपयोग में लाते हैं। तो इनकी कुल संख्या होती है 25।
4 और 4 8, 9 10 11, 12 13 और 14, 25 और 14, ये रहेंगे हमारे 39। और अभी हमने स्वरों के बोलने और लिखने का तरीका भी सीखा था। तो यहाँ पर कुल स्वर वर्ण हमारे 13 रहेंगे और कुल व्यंजन वर्ण हमारे बोर्ड पर जो दिख रहे हैं 39 रहेंगे। और इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 9 10 11 12 की 2 असील 1 3 1 4 और 1 5 52 रहेगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या या अक्षर जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे 52। ये 13 अक्षर और ये हमारे रहेंगे 39 अक्षर। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हमारे। इसके बाद बोलने के क्रम के बाद में और 52 अक्षर के बाद में हम लिखने का क्रम देखते हैं। और लिखने के क्रम में जो व्यंजन वर्ण होते हैं 39 39 जिनकी संख्या होती है वो हम इस क्रम में लिख सकते हैं। चाहे तो हमारी सरलता के अनुसार हम इसका थोड़ा बहुत क्रम और चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन और यहाँ पर जो ये जो सर्कल बने हुए हैं राउंड, जिन जिन वर्णों को सर्कल या वृत्त के अंदर बनाया गया है उनसे ये बताया गया है कि अगर हम एक दिन ग सिखाते हैं तो ग से हमारे 1 2 3 4 अक्षर इससे रिलेटेड होते हैं, वो उससे बच्चे सरलता के साथ सीख सकते हैं। दूसरा स्टॉप यहाँ प है, तो प जैसा ही वर्ण स फ क, थोड़े ये 2 वर्ण थोड़े सा अलग है लेकिन स्ट्रोक उसी तरह के हैं। इसी प्रकार र से रिलेटेड ये 2 वर्ण हैं जो इसी जैसे स्ट्रोक से बनते हैं, तो यहाँ पर एक स्टॉप लगाया गया है। उसी प्रकार य और य से बनने वाले 2 वर्ण थ और ख। इसी प्रकार व से हमारे ब बनेगा। ट में भी इसी प्रकार का स्ट्रोक्स लिया हुआ है और ठ कुछ थोड़ा सा अलग है। फिर अगला यहाँ से हमारे 2 वर्ण मिलने वाले हैं, ग से हमें 2 वर्ण मिलेंगे। फिर ड से इसी प्रकार बन रहे हैं 4 वर्ण, 5 वर्ण हो जाते हैं। और ज से और ज के बाद में कुछ वर्ण अलग होते हैं और जो कठिन वर्ण हैं वो यहाँ पर अंत में लिखे गए हैं। तो लिखने का सरलता का क्रम हम इस प्रकार बच्चों को सिखा सकते हैं। अभी हमने सीखा है लिखने का सरल क्रम, अब हम सीखने वाले हैं लिखने का विशेष क्रम। विशेष क्रम के अंतर्गत हम ये जो पार्ट सीखने वाले हैं ये व्यंजनों का रहेगा और व्यंजनों के हम 4 भाग सीखने वाले हैं, अंत पाई, मध्य शीर्ष पाई और बिना पाई। तो पाई से मतलब हमारा होता है जिस प्रकार एक लाइन खींची हुई रहती है, जैसे हमें यहाँ पर ज बनाना है तो इस लाइन से हम ज बना सकते हैं, तो ये हमारी पाई कहलाती है, अर्थात इस प्रकार की रेखा, स्टैंडिंग लाइन। अब हम इसमें व्यंजनों को लिखने के विशेष क्रम में देखने वाले हैं, ताकि हमें उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो हम आगे देखेंगे। तो हम सर्वप्रथम क की बात करते हैं। तो क हमारा यहाँ पर आने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पाई है वो क के बिल्कुल सेंटर में है। इसका आधा हिस्सा उधर है और आधा हिस्सा इधर है। इसके बाद ख की अगर हम बात करते हैं तो ख हमारा ये पाई हमारी अंत पे ख़त्म हो रही है और ख इस प्रकार बनता है। तो यहाँ पर जो है ख के पाई बाद में या अंत में लगी हुई है। ग की अगर हम बात करेंगे तो ग भी हमारा अंत पाई वर्ण में आएगा। इसके बाद घ ये भी हमारा अंत पाई में आएगा। इसके बाद ज्ञ ये हमारा मध्य शीर्ष पाई वाला वर्ण में आएगा। इसका मतलब होता है कि पाई मध्य में होनी चाहिए और केवल शीर्ष स्थान पर होनी चाहिए, यानी कि आदि। इसके बाद यहाँ से ये वक्र होता हुआ ज्ञ बनेगा, ज्ञ। इसके बाद में च, तो च हमारा अंत पाई में आएगा। छ
छ में फिर हमारे पास वही स्थिति रहेगी, ये छ, और यहाँ पर ये जो हमारी पाई रहती है ये हमारी मध्य शीर्ष पाई कहलाएगी। ज हमारा अंत पाई, झ भी हमारा अंत पाई, और ञ ये भी हमारा अंत पाई। इसके बाद हम ट वर्ग देखते हैं। तो ट वर्ग में हमारा पहला वर्ण रहेगा वो मध्य शीर्ष, और ये ट। ठ भी हमारा मध्य शीर्ष पाई, और ये ठ। इसके बाद हमारा आएगा ड, ये भी मध्य शीर्ष पाई वाला वर्ण है, ये भी मध्य शीर्ष वाला पाई वाला, और ञ यहाँ पर अंत पाई वाला वर्ण रहेगा। इसके बाद हम त वाली लाइन लेते हैं। तो त, थ दोनों अंत पाई, और द में हमारा मध्य शीर्ष पाई, त थ द और ध। इसके बाद आएगा न, ये हमारा वर्ग पूरा हुआ। इसके बाद अगला वर्ग आता है प। तो ये प, फ में हमारे पास जो लाइन यहाँ रहेगी और इसका आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर, इस प्रकार ये मध्य पाई वर्ण रहेगा। ब, भ, म। इसके बाद में हमारा प वर्ग समाप्त हुआ। अब हम य वाली लाइन लेते हैं। तो य, र, य के बाद में हम र लेते हैं। तो र हमारा बिना पाई वर्ण में आएगा, क्योंकि इसमें पाई का उपयोग नहीं किया गया है। र, इसके बाद में ल, व, स, स, ह इसके मध्य शीर्ष पाई में रहेगा, ह। इसके बाद में क्ष, त्र, ज्ञ और ड़, और श्र। इस प्रकार हम वर्णों को 4 प्रकार में बांट सकते हैं, और देख सकते हैं कि मध्य पाई में सिर्फ 2 वर्ण मिले हैं, बिना पाई में हमें 1 वर्ण मिलता है। बाकी में वर्णों की संख्या अधिक होती है, और सबसे अधिक वर्णों की संख्या अंत पाई में होती है। अब इनका जो हमें उपयोग ये होता है कि अगर हम में से इन चारों वर्णों में अंत पाई को अगर हम देखते हैं, और अगर यहाँ के वर्णों को हमें आधा करना है, तो इनको आधा करने के लिए सिर्फ हमें ये पीछे वाली पाई हटानी है। जैसे ख है तो ये आधा ख रहेगा, ग आधा ग, घ तो ये घ। इस प्रकार इनकी पाई हटाते ये हमारे पास आधा वर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार सभी वर्णों की पाई हटाने पर ये तुरंत सारे आधे हो जाते हैं, ताकि बच्चों को कंफ्यूज नहीं होता है कि किसी वर्ण को आधा किस प्रकार करते हैं। अब इन दोनों की बारी है, तो इनको अगर हम आधा करते हैं तो यहाँ पर पाई को नहीं हटाना, यहाँ पर इनके पिछले वाले हिस्से में से कुछ हिस्सा हमें हटाते ही ये वर्ण आधे हो जाते हैं। इसके बाद इन वर्णों को देखते हैं। तो इन वर्णों को आधा करने के लिए इनके नीचे हलंत लगाया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार हलंत लगाने से ये वर्ण सभी आधे हो जाते हैं। इसके बाद र को इन वर्णों में प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाता है ये हम देखते हैं। तो अगर र का यहाँ पर उपयोग है कि र का हमें रकार बनाना है, तो यहाँ पर इस प्रकार इनमें र लगाते हैं, तो ये सभी में वर्क करता है। अब त में यहाँ से लगाते हैं, इसलिए ये त्र हो जाता है। इस प्रकार इनमें सभी वर्णों में नीचे हम र लगाते हैं, और ये जो है रकार चलता है।
अगर ये यहाँ पर लगाना है तो यहाँ भी ये पाई में से निकलता है, लेकिन यही र अगर हमें इन वर्णों में लगाना है जो हमारे मध्य शीर्ष पाई हैं, तो यहाँ पर लगाने के लिए हमें इनकी संख्या 2 करनी पड़ेगी। यहाँ पर चूंकि पहले से ही 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ 1 है लाइन। इस र की मात्राएं चल रही हैं, तो यहाँ पर हम प में देखते हैं कि ये प्र इस प्रकार बनता है, लेकिन कभी कभी इनका ज्ञान नहीं होने के कारण प्र बराबर यहाँ पर इस प्रकार प्र भी चलने लगता है, जिस प्रकार प्रश्नावली में ये शब्द वर्ण यूज किया जाता है। अब र के जो हैं प्रकार हैं वो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा रकार और एक होता है रेफ। तो यहाँ पर र का भी जब आधा हम करते हैं तो यहाँ अगर रकार की स्थिति में हम इस प में प यहाँ पर खुद वर्ण आधा रहेगा और फिर ये और प्लस अगर आप र को आधा करते हैं तो ये अ। इस प्रकार इन तीनों वर्णों के मिलने से इस वर्ण का निर्माण होगा प्र का। तो ये हमारा रहेगा रकार। और रेफ वाली स्थिति में होता है जिस प्रकार हम धर्म लिखेंगे तो यहाँ पर ध प्लस अ, और अगर हम अभी इसमें जोड़ देते हैं, यहाँ पर हलंत नहीं लगाते हैं, तो ध प्लस र प्लस म बराबर धर्म। तो यहाँ पर हमारा र आधा होने के कारण ये रेफ बनेगा। तो यहाँ र की आधी स्थिति इस प्रकार रहेगी और यहाँ पर प्रत्येक वर्ण में आधे वर्ण रहेंगे और र की स्थिति पूरी रहेगी।